नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से सरोसिना बात गणेश चतुर्थी की ज्योतिषाचार के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। भाद्र पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी का खास महत्व है और ख़ास बात यह है कि भाद्र पक्ष में 2 बार गणेश चतुर्थी पड़ती है, जिसमें जहाँ संकष्टी गणेश चतुर्थी का उत्तर भारत में खास महत्व है, वहीं विनायक चतुर्थी पश्चिम और दक्षिण भारत में उत्साह से मनाई जाती है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है और क्या पूजा का महत्व है, साथ ही पूजा का मुहूर्त क्या है, यह जानने के लिए हम बात करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय पांडे से। गणेश जी जो हैं हमारे सनातन धर्म में एक विशिष्ट देवता हैं। इनको विघ्न विनायक, विघ्न विनाशक, विघ्न निवारक, विघ्नराज इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। और हमारे सनातन धर्मावलंबियों की ऐसी मान्यता है, पौराणिक ऐसे उदाहरण हैं कि भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। इसीलिए किसी भी कार्य के आरंभ में हम भगवान गणेश की स्तुति करते हैं, भगवान गणेश की आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में यह जो चतुर्थी है, ये चतुर्थी तिथि के अधिपति जो होते हैं वो गणेश होते हैं। तिथिसा बहिन को गौरी गणेशो हिरगुओ रवि ऐसा बताया गया है हमारे यहाँ। तो चतुर्थी जो तिथि होती है, चतुर्थी तिथि के अधिपति गणेश होते हैं। तो वैसे तो प्रत्येक महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों पक्षों में चतुर्थी तिथि आती है, जिसमें गणेश जी की विशेष पूजा होती है। लेकिन ये जो भाद्रपद मास की जो चतुर्थी है, यह पूरे भारतवर्ष में लगभग बहुत ही विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसमें भी देश के अगर पूर्वोत्तर भारत की बात कर लेंगे, मध्य भारत की बात कर लेंगे, तो वहाँ पर ये कृष्ण पक्ष वाली, जिसको हम लोग बहुला संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, इस गणेश चतुर्थी व्रत को मनाते हैं। और जो दक्षिण भारत है और पश्चिम भारत है, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा, कर्नाटका, इन क्षेत्रों में ये जो वैनायकी चतुर्थी है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, उसको लोग मनाते हैं। 3 सितंबर और 19 सितंबर की गणेश चतुर्थी में क्या अंतर है? देखिए, गणेश चतुर्थी एक 3 सितंबर और 19 सितंबर के गणेश चतुर्थी में अंतर यही है कि 3 सितंबर वाली जो चतुर्थी है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, जिसको हम लोग बहुला संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। और 19 सितंबर वाली जो चतुर्थी है वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, जिसको हम लोग वैनायकी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। दोनों ही तिथियों के अधिपति भगवान गणेश ही हैं। दोनों ही तिथियों में हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। और इसका प्रचलन क्षेत्र विशेष से, जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार और ये कुछ आसपास के प्रदेशों में ये जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, इसका प्राबल्य है, इसको हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि पश्चिमी राज्यों में हम लोग बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। और इसकी भव्यता, ये जो 19 सितंबर वाली जो गणेश चतुर्थी है, इसकी भव्यता का और इसके राष्ट्र भर में मनाए जाने का कारण एक यह भी है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय बाल गंगाधर तिलक जी ने हमारे राष्ट्रवासियों को एक करने के लिए और सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में सबको एकत्रित करने के लिए इसको एक उत्सव के रूप में मनाना आरंभ किया था। और 10 दिनों तक भगवान गणेश की प्रतिमा ला करके उनको पूजित करके और उत्सव के रूप में मनाया था। तब से यह उत्सव महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों में बड़े धूमधाम से 10 दिनों पर्यंत मनाया जाता है। और अभी तो देश के सभी भागों में, देश ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। तो मुख्य अंतर यही है कि ये संकष्टी बहुला चतुर्थी होती है और वो वैनायकी चतुर्थी होती है। दोनों के अधिपति गणेश जी ही होते हैं। दोनों में हम गणेश जी की ही उपासना करते हैं, गणेश जी की ही आराधना करते हैं और उनसे हम अभीष्ट सिद्धि का वरदान मांगते हैं। गणेश चतुर्थी पर कैसे करें गणेश जी की पूजा? भगवान गणेश की पूजन के लिए हम लोगों को जो पूजा की हमारी सामान्य विधियां होती हैं, भगवान गणेश की प्रतिमा रख करके या मनसोपचार से उनके स्तोत्र इत्यादि पाठ करके, जैसे कि अगर हम गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं तो फिर उसका षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अगर हम ब्राह्मण को बुला करके, किसी योग्य वैदिक जो हमारे मंत्रों को जानता है, वैसे व्यक्ति को बुला करके कराना चाहते हैं तो वो तो विधियां बताते हैं। अन्यथा अगर हम खुद भी करना चाहते हैं तो भगवान गणेश की प्रतिमा घर में ला करके और उनका षोडशोपचार पूजन करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, और उसके बाद से उन्हें पूजन करना चाहिए उनका भावना की भक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है।
तो हम ये इस दिन भगवान गणेश को मोदक और दुर्वा जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को ज़रूर गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और ख़ास करके दुर्वा अर्पित करना चाहिए, लाजा अर्पित करना चाहिए। दुर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश जो है कुबेर के समान उसको समृद्धि देते हैं। लाजा अर्पित करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि बढ़ती है, ख्याति प्राप्त होता है। मोदक समर्पित करने से भगवान गणेश को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। और विद्यार्थी और अगर यदि चतुर्थी तिथि में भगवान गणेश का अभिषेक करते हैं तो वो वाग्मी होते हैं, अर्थात उसमें वाक्पटुता आती है। इसीलिए हमारे यहाँ गणपत अथर्वशीर्ष में कहा गया है कि चतुर्थ्याम यह अभिसिंचति स वाग्मी भवति, अर्थात वह वक्ता होता है, प्रखर वक्ता होता है, उसकी वाणी बहुत प्रस्फुटित होती है। सहस्रार्चन भी कर सकते हैं। सहस्रार्चन मतलब होता है भगवान गणेश के 1000 नामों से अभिष्ट द्रव्य को भगवान गणेश को समर्पित करना। और नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम भगवान गणेश जी के मंदिर में जा करके उनका दर्शन कर लें। वो भी नहीं कर सकते हैं तो घर में बैठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के शुद्ध मन से ओम गंगणपतये नमः का जप ही कर लें, लेकिन गणेश जी की स्तुति जरूर करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी में पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है? संकष्टी गणेश चतुर्थी में पूजन का शुभ मुहूर्त जो होता है वो सायंकाल होता है, और वैनायकी चतुर्थी जो मनाई जाएगी उसमें दिन भर पूजन किया जाता है। वैसे दोनों में एक चंद्र पूजन का भी विशेष विधि जुड़ी, चंद्र पूजन की विशेष विधि जुड़ी होती है, जिसमें हम लोग चंद्रमा को अर्घ्य दान भी करते हैं। भगवान गणेश का पूजन करने के उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य दान भी करते हैं। तो सायंकाल भगवान गणेश की पूजा करते हुए उसके बाद से चंद्रमा को अर्घ्य दान करने का विधान है सामान्यतया, लेकिन वैसे दिन में कभी भी आप पूजन कर सकते हैं। सायंकाल करें तो एक ही साथ दोनों, एक ही क्रम में दोनों पूजन हो जाते हैं। भगवान गणेश का भी पूजन हो जाता है और चंद्रमा का भी पूजन हो जाता है। गणेश पूजा में किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? किसी भी देव के पूजन में श्रद्धा, भक्ति और शक्ति और सामर्थ्य, इसका बिल्कुल सम्मिश्रण दिखना चाहिए। आपकी श्रद्धा भक्ति कितनी है और आपका सामर्थ्य क्या है, अपने सामर्थ्यानुसार पूजन करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अभाव में है तो वो कुछ द्रव्यों में कर लेगा, लेकिन अगर आपको भगवान गणेश ने सुख शांति सुख समृद्धि दी हुई है तो आपको पूरे वैभव के साथ भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। अपने क्षमता के अनुसार भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश को तुलसी नहीं पसंद है तो भगवान गणेश को तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। और जो उनके अभीष्ट द्रव्य हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की, दुर्वा, मोदक, लाजा, धान का लावा इत्यादि अर्पित करना चाहिए और विधिवत पूजन करना चाहिए। जो हमारे यहाँ पूजा की विधियाँ हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, कुछ नहीं है तो मानसोपचार, तो वो उस विधियों से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। शुद्ध पवित्र मन से पूजन करना चाहिए। अनृत भाषण नहीं करना चाहिए, अभक्ष्याभक्ष नहीं करना चाहिए, अपद्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपकार नहीं करना चाहिए। पवित्र मन से भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए।